So children, some problem was there. Here we can see that we can balance it by putting 2 on the sodium on the left side, hand side, and then both the sides will be balanced. Then we will come to the types of chemical reaction. Here, as according to the formation of the product and the combination of the reactant, we have got different types of reactions as it is mentioned in your book. That is of 4 types. First is combination reaction. Second is decomposition reaction. Third is displacement reaction. And fourth is neutralization reaction. Now, right again, combination means what? Combination का मतलब क्या होता है? बोलो. When 2 or more substances get combined to form a new substance. Okay. तो combination का मतलब होगा 2 substance combine करेगा to form a new substance. Product will be formed. Clear? So here we can take the same example. H2 plus O2 will give us H2O. That means water will be. Here 2 products are what? 2 reactants are what are the 2 reactants? H2 plus O2 is your reactant. And they are combining to form one product, that is water. H2. Water. Water. One more example is there. N2 plus H2 will give us NH3. This is the formation of ammonia. Ammonia. इसमें आप बैलेंसिंग भी देख सकते हो, बहुत अच्छे से बैलेंस भी करके बताया हुआ है. N2 और H2 ये दो है, और जब ये बनता है फॉर्मेशन होता है तो अमोनिया बनता है. नाउ चिल्ड्रन, ये आपको देखना है कि यहाँ पर हमारा क्रिस क्रॉस मेथड वाला फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है. ठीक है, तो अभी ये अमोनिया NH3 जो बन रहा है, ये आपको थ्रू प्रैक्टिस यू विल अंडरस्टैंड कि इसमें फॉर्मेशन, अभी चूंकि ये हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन पढ़ रहे हैं, इसलिए इसमें अभी हम आपको बैलेंसिंग इसी तरह से समझा सकते हैं कि दोनों साइड में जब 2 था तो इधर आपका प्रोडक्ट में आपको ये हाइड्रोजन 3 एटम्स कैसे हो गया, ये आपको कैसे समझोगे. जब नाइट्रोजन का वैलेंसी देखोगे, नाइट्रोजन का वैलेंसी कितना होता है? जब अमोनिया का फॉर्मेशन होता है, देन वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स इज बीइंग क्रिस क्रॉस. तो वो आपको ये फॉर्मूला थोड़ा सा समझने में भी प्रॉब्लम होगा, इसको अभी आप रहने दीजिए. केवल आप इतना समझो कि ये अमोनिया का फॉर्मेशन जब होता है तो बैलेंस हम कैसे करेंगे एटम्स को. इधर आपका हाइड्रोजन 3 एटम है और इस साइड आपका 2 ही एटम है लेफ्ट साइड में, मतलब रिएक्टेंट्स में. तो वो क्या हो जाएगा, उसको बैलेंस करने के लिए हमको 3 एटम देना पड़ेगा एज अ कोएफिशिएंट इन फ्रंट ऑफ दिस हाइड्रोजन. So it will be 6 now, and on the product also if we will add 2 then it will be 6. आपको ये combination reaction का example learn करना है. Then decomposition में, combination में आप सिर्फ इतना ही समझ के लिखना, लर्न करना कि जब 2 substances या 2 reactant combine करके एक product बनाएगा तो that is your combination reaction. Composition means breaking. Breaking का मतलब हुआ अगर एक कंपोनेंट है एज अ रिएक्टेंट के प्लेस पर और वो ब्रेक कर रहा है ड्यू टू एडिशन ऑफ हीट, ड्यू टू पासिंग ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, तो वो अगर ब्रेक करके 2 कंपोनेंट बनाता है तो दैट इज योर डीकंपोजिशन. दैट मींस ब्रेकिंग अप ऑफ वन सब्सटेंस इनटू 2, दैट इज डीकंपोजिशन. And this is a very good example. जैसे हम लोग अभी ये कॉम्बिनेशन में H2 plus O2 लिए तो वाटर बना, लेकिन अगर हम वाटर को इलेक्ट्रिक करंट पास करवाएंगे तो वो ब्रेक कर जाता है आपको हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में. तो दैट इज व्हाट
डिकम्पोजिशन रिएक्शन, मतलब डिपोजिशन रिएक्शन। कैल्शियम कार्बोनेट, अब इसमें क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट वन कंपाउंड है। अब इसमें अगर हम हीट सप्लाई करेंगे तो ये ब्रेक करेगा कैल्शियम ऑक्साइड प्लस क्विक लाइम प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। क्विक लाइम को कैल्शियम ऑक्साइड भी बोलते हैं। क्विक लाइम इज द कॉमन नेम एंड इट विल ब्रेक इनटू कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड। ये डिकम्पोजिशन का आपका एग्जाम्पल है। नाउ वन थिंग ये आपको समझना है यहाँ पर, डिस्प्लेसमेंट इज योर थर्ड रिएक्शन, थर्ड टाइप ऑफ रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या हुआ? डिस्प्लेसमेंट का मतलब यही ना होता है कि एक को हटाकर दूसरे को उसमें एडजस्ट कर देना। तो ये कैसे होगा? व्हाट इज द रूल बीइंग फॉलोड ओवर? आप की क्लासेस में जाओगे तो रिएक्टिविटी सीरीज पढ़ोगे, कौन सा एलिमेंट किससे ज्यादा रिएक्टिव है वो आपको एक टैबुलर फॉर्म में पढ़ना है, ठीक है? तो उसके हिसाब से आपको पता चलेगा कि जो ज्यादा पावरफुल होगा वही दूसरे कमजोर वाले को हटाएगा। इन दिस टाइप ऑफ रिएक्शन द more you can say which is placed in the reactivity series at the upper place will displace the other which are placed at the lower position in the reactivity series. reactivity series में lower position पर जो place होगा वो आपको upper position अपर वाला लोअर पोजीशन वाले को डिस्प्लेस करेगा। लेकिन आपको यहाँ एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, इससे ज्यादा आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, एग्जाम्पल्स इतना सफिशिएंट है। आयरन और कॉपर सल्फेट का दिया हुआ है। तो आयरन क्या है, वो अपर लेवल पर है, मतलब वो ज्यादा रिएक्टिव है। तो वो क्या करेगा, कॉपर को कॉपर सल्फेट में से हटा देगा। बहुत गुड एग्जाम्पल है, हम एक एक्टिविटी करके भी देख सकते हैं जो आपके बुक में भी दिया हुआ है कि जब आप कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन बनाओगे ना तो सॉल्यूशन में आप आयरन डिप करके थोड़ी देर छोड़ दो, कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन बनेगा तो वो ब्लू कलर का सॉल्यूशन होता है। लेकिन जब आयरन डिप करोगे उसमें तो वो सारा कॉपर उस आयरन वाले लीफ में या उसके स्ट्रिप में जाकर कॉपर डिपॉजिट होगा और आयरन के लिए जगह छोड़ देगा। अब वो डिस्प्लेस हो गया और आयरन सल्फेट के साथ मिलकर आयरन सल्फेट बनाएगा और कॉपर अलग रह जाएगा। वी कैन सी दिस रिएक्शन कि आप 2-3 घंटे अगर कॉपर सल्फेट सोल्यूशन में कोई नील या कोई आयरन स्ट्रिप डालकर छोड़ोगे तो सारा कॉपर सल्फेट सोल्यूशन, कॉपर उसमें से निकल जाएगा, जो ब्लू कलर था वो दैट विल बी डिस्प्लेस्ड ड्यू टू दैट। ऑल्दो कॉपर का कलर क्या होता है, ब्राउनिश, तो that brownish color is being deposited on that strip or leaf or nail what you are dipping in it, और तब आप देखोगे in that way we can say that this copper is being displaced from copper sulfate and what composition is being formed, बन क्या रहा है, iron sulfate। वो सल्फेट नहीं जा रहा है, सल्फेट इज देयर, तो सल्फेट वहां आयरन उसको डिपॉजिट कर ले रहा है, आयरन उसके साथ कंबाइन कर ले रहा है। अब आ जाइए, नेक्स्ट है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ये आप लोग पहले भी पढ़े होंगे, बहुत सारे डेफिनेशंस में हम लोग पढ़े हैं कि द एसिड और बेस दे रिएक्ट टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। तो एसिड और बेस जब जिस रिएक्शन में एसिड और बेस दोनों हो और वो फॉर्मेशन करता है सॉल्ट एंड वाटर को, तो दैट इज नोन एज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। वैसे रिएक्शन को हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। उसका क्या एग्जाम्पल आपके बुक में दिया हुआ है, 2 एग्जाम्पल है। सोडियम हाइड्रोक्साइड इज अ बेस, इट विल रिएक्ट विथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड टू फॉर्म सोडियम क्लोराइड प्लस वाटर। और हाँ, इसमें आप देख रहे हो कि ऑल द कंपोनेंट्स आर बैलेंस्ड आल्सो, कहीं कोई आपको एडिशन करने की जरूरत नहीं है, कोएफिशिएंट लगाने की जरूरत नहीं है। Magnesium hydroxide, again magnesium hydroxide is a base, it will react with sulfuric acid to form magnesium sulfate, and so here
यहाँ पर आप देखो वाटर, यहाँ components are not balanced, so they are on the product side of water so that hydrogen is balanced from both the side. आप देख रहे होगे 2 हाइड्रोजन है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड में, 2 हाइड्रोजन है सल्फ्यूरिक एसिड में, तो आपको 4 हाइड्रोजन चाहिए। 4 हाइड्रोजन लाने के लिए अगर हम वाटर पर लगाएंगे एज अ कोएफिशिएंट, then that will become 4. Other components are balanced. SO4 is there, magnesium is there, वो आपका balanced. यहाँ तक आप लोग को किसी भी चीज में कोई क्वेरीज है? Any queries? नो मैम। नहीं? मैम आयरन रिएक्शन टेबल में कॉपर से ऊपर है रिएक्टिविटी सीरीज में, हाँ ठीक है। अभी जो रिएक्टिविटी सीरीज में जिससे ऊपर रहेगा वही डिस्प्लेस करेगा, ठीक है। लेकिन ये अभी आपको पढ़ना नहीं, आपको जितना बुक में दिया हुआ है बस उतना ही पढ़िए, क्योंकि यू डोंट एवरेज थिंग्स, वो आपके लिए और वास्ट होते जाएगा और उससे क्वेश्चंस नहीं आएगा, ठीक है। तो धीरे धीरे आप लोग क्लासेस में जाओगे सब कुछ बताया जाएगा। अभी जितना है बुक में बस उतना ही पढ़ो, नहीं तो बहुत ज्यादा पजल्ड हो जाओगे हर चीज में, ठीक है। यस मैम। You will learn, then you will understand things. अभी आप जब 8th में जाओगे तो वहां आप रिएक्टिविटी सीरीज पढ़ोगे, फिर 9th में जाओगे तो इस चैप्टर का बहुत इलैबोरेट वे में सारा वैलेंसी, इलेक्ट्रॉन्स और ये सारा चीज 9th में पढ़िएगा। तो अभी आपको 7th में इसमें दिमाग लगाने की ज्यादा जरूरत नहीं है, ठीक है। तो एनी प्रॉब्लम चिल्ड्रन? किसी को कोई दिक्कत है? नो मैम। नो मैम। आपस में एक दूसरे से कुछ पूछना चाहते हो या एनी क्वेश्चंस? कल बहुत सारे बच्चे मुझसे क्वेरी कर रहे थे कि मैम आप म्यूट कर दिए थे, हम पूछ नहीं पाए, तो आज पूछो जो पूछना है। आई एम देयर। अच्छा, आप लोग का सारा वर्क अप टू डेट हो गया है? सारा रिटन वर्क हो गया है? यस मैम। Those who are new, those students, those who are new, children, please help them to write their question answer. और आपस में अगर कोई ग्रुप में क्वेश्चन आंसर्स मांगते हैं एक दूसरे से, then you please provide. Help करो ओके मैम। so that they ओके can मैम। complete their work. ठीक है? Any queries? नहीं? Let us have some revision of few terms. कल हम लोग पढ़े थे केमिकल फॉर्मूला, और यू कैन से व्हाट इज एलिमेंट? एलिमेंट क्या है? Element is a pure Element substance. is a pure substance which is made up of atom of the same kind. Example, iron. Iron. Okay, good. What is a compound? A compound is a pure substance which is made up of molecules of same kind. A molecule of a compound consists of atoms of 2 or more or different elements that have combined in a fixed ratio. For example, water is a compound made up of water and molecules. Yes, when you write about compound, please use this word fixed ratio. अगर आप लिखोगे mixed with 2 or more substances, then that will not be a complete definition. अगर आप fixed ratio नहीं लिख रहे हो, ठीक है? Mixture. A mixture is contains 2 or more elements mixed in any proportion. The components of a mixture are not chemically combined with each other. A mixture is therefore not a pure substance. Okay. What is a chemical formula? Chemical formula of a substance is based on the composition of the substance. It indicates the type or number of atoms of each kind present in that substance. For example, chemical formula of water is written as H2O. Addition of 2 atoms of hydrogen and 1 atom of oxygen. Okay. Then, what are the steps for writing a chemical formula?
symbols of positive and negative ions are written in their charges on the top right corner of the symbols. Two common factor, if any, is removed from the numbers in the charges of the two ions. Right, charges of the two ions are crisscross. These crisscross numbers are now written at the bottom right of the symbols of two ions. Chemical formula This that gives us the chemical formula of the substance. Okay. Then after that, you are knowing the pattern of the question that will be asked to you. 10 marks PQ, Yes, ma'am. 2 marks, 10 questions, short question, very short, not very short, short, 1 or 2 sentences. And then next will be of the 5 marks, 5 marks, 40 marks total question you will have, and that you will have your online exam based on that 40 marks. Clear? Okay, children? Yes. Okay, ma'am. Okay, Thank ma'am. you, all of you. Thank you, ma'am. Have a nice day, ma'am. Good day, ma'am. Good day.